कायनात खुश दिल। अब मैं प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ मृत्युनाशं धातामवातां निर्वारिचात्मकं देहभाजं सन्नमामि धन्वन्तरिं आदिदेव शान्तं हरेर्द्वादशं माख्यमूर्तिं मूर्तिं नमामि धन्वन्तरिं आदिदेव। है कि योग का अर्थ जोड़ना या जुड़ना ही है। रिदम में हमारी सांसें। योग इंसान को स्वयं साक्षात्कार के लिए इस योग सत्र को डॉक्टर नितिन शर्मा, श्रीमती अदिति एंड बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। हर वर्ष इस योग दिवस को मनाने के कुछ उद्देश्य हैं कि क्यों इस योग दिवस को मनाना अनिवार्य हुआ। पूरी दुनिया में फैले हुए इतने रोगों में स्वास्थ्य को चुनौती देने वाले ये जो रोग हैं, इनकी दर को कम करने के लिए सभी के व्यस्त कार्यक्रम से स्वास्थ्य के लिए एक दिन बिताने के लिए सभी समुदायों को एकत्रित करने के लिए योग दिवस आरंभ किया गया। योग हमारे देश में प्राचीन समय से किया जाता था। इसके लाभ और महत्व के कारण आज देश के लाखों लोग तो देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अभ्यास ना पीछे ले जा सके उतना पीछे ले जाए। समस्थिति में आए। ये एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। पूरे सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। धीरे से घड़ी की सुई की दिशा में 3 बार घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 3 बार घुमाएं। समस्थिति में आ जाएं। स्कंद संचालन। पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें। बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपने दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की तरफ हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे ले आए। स्कंद चालन। सीधे खड़े रहें। हाथों को कंधे के स्तर तक लेके आए।
बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर एवं दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को आगे वक्ष तल पर मिलाते हुए चक्राकार घुमाएं। पहले घड़ी की सुई की दिशा में, उसके उपरांत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। समस्थिति में आ जाएं। कटी चालन। पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। हथेलियां समानांतर एवं एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। इस चक्र को 2 बार दोहराएं। समस्थिति में आ जाएं। घुटना संचालन। कृपया में आर्थराइटिस पेन से ग्रसित कोई भी व्यक्ति कृपया इस आसन को ना करे। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं। हथेलियां नीचे की तरफ हों। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आगे बैठने की स्थिति में ले आएं। पीठ को सीधा रखें। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए वापस खड़े हो जाएं एवं श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। स्थिति में आ जाएं। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं थी। इसके उपरांत हम योगासनों का आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों उनमें सर्वप्रथम है ताड़ासन। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या त्रिशूल का पेड़। कृपया आर्थराइटिस पेशेंट्स, वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स एवं वर्टाइगो चक्कर आना इससे ग्रसित कोई भी रोगी इस आसन को कृपया ना करें। पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी रखें। हाथ अंदर लें, हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर पर उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं तथा हथेलियां बाहर की ओर हों। श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं एवं पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। एड़ियों को वापस जमीन पर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। वापस लौटें। समस्थिति में विश्राम करें। त्रिकोणासन। सर्वप्रथम दोनों पैरों को 2 से 3 फुट तक फैलाकर खड़े हो जाएं। कृपया इस आसन को स्लिप डिस्क, सियाटिका एवं उदर संबंधी डिसऑर्डर्स के रोगी ना करें।
दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाएं। दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ मोड़ें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे से दाईं तरफ झुकें। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखें। बाएं हाथ को सीधा ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाएं। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था। ये आसन कटिभाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है एवं चेस्ट की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सम स्थिति में वापस आ जाए। इसके उपरांत मैं सभी अभ्यासियों से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, हथेलियां जमीन की तरफ हों। ये स्थिति लगाएं। 10 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रहें। को झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचे एवं धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। शिथिल रहें इस आसन की स्थिति में। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश करवाएं। जीभ को मुख के अंदर वापस ले जाएं और मुख बंद कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। ये एक आवृत्ति है, इसको 4 बार दोहराएं। सुख आसन की स्थिति में विश्राम करें। इसमें तर्जनी उंगली को आंखों के कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा उंगलियों को नासारंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर हो एवं कनिष्ठिका नीचे वाले होंठ के पास ले आए। ये एक चक्र हुआ, इसको 4 बार दोहराएं। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। पुनः सुखासन की स्थिति में आ जाएं। रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने दोनों हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों पर ले जाएं एवं सुख आसन की स्थिति में आ जाएं। अंत में इस योग सत्र का समापन में शामिल हुए। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर गगन को स्टेज पे बुलाऊंगा ताकि वो आगे का सत्र स्टार्ट करवाएं। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आज यहाँ कठुआ स्टेडियम में बैठे हुए डिप्टी कमिश्नर इंटरनेशनल डे पे आए हुए भाइयों और बहनों और आयुष डिपार्टमेंट के जितने भी लोगों ने आज इसको ऑर्गेनाइज किया, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे मुल्क का जो सिविलाइजेशन है ये कम से कम 8 से 10,000 साल पुराना है और योगा हमारे एंशिएंट कल्चर में और भारतीय सभ्यता में हजारों साल से चला आ रहा है और लोग अलग अलग प्रक्रिया के तौर पे इसको करते भी रहे हैं। हमारे
इस कल्चर में इसको कोई नई चीज नहीं समझी जाती है, बट इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड वे में आने की जरूरत थी। और वो जरूरत जो है आपकी सितंबर 2014 में जब यूएनओ में इसका रेजोल्यूशन पास हुआ कि 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। जैसे आप सबको मालूम है कि 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और मुझे लगता है कि इसीलिए शायद इसको चुना गया कि इस दिन इंटरनेशनल योगा डे रखा जाए। और मुझे लगता है कि योगा मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। और हम लोग जब भी मौका मिलता है, चाहे हम किसी कार्यक्रम में हो, घर में हो या कहीं पे भी हो, वी ऑलवेज ट्राई टू बी कनेक्टेड विद द योगा। और सच बोले तो इसका योगा का पिछले 8-10 सालों में जितना डेवलपमेंट हुई है, जितना लोगों को नॉलेज आया है, जितना लोगों ने टेक्निकली इसको गूगल से या कहीं किसी अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए आप अपने घर में छोटी सी जगह में भी कर सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे पे आए, मुझे लगता है कि इससे सब एज ग्रुप्स के लोगों को हेल्प मिलेगी, चाहे वो जवान बच्चे हैं, वो कंसंट्रेशन के लिए उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो योगा को यूज कर सकते हैं, बड़े इसको अपनी फिटनेस के लिए यूज कर सकते हैं, वृद्ध जो है इसको और अपनी हेल्थ को प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा अग्रेसिव या रिग्रेस नहीं कर सकते हैं, रनिंग नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि योगा उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और आप सब लोगों को यहाँ पे आज मुझे लगता है कि आके और योगा करके बहुत अच्छा लगा होगा। हम सब लोग हर साल इसी तरह इस इंटरनेशनल योगा डे को मनाएं। और में कठुआ के इंडोर स्टेडियम में उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित सभी सामान्यगण, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज इस अवसर पे आयुष विभाग का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं और बधाई देता हूं कि आपने इतने अच्छे कार्यक्रम का आज आयोजन किया। आप और आपकी पूरी टीम इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरी बधाइयां कृपया स्वीकार करें। पहले भी जो वक्ता थे और कप्तान साहब ने भी योगा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है उसके संबंध में आप लोगों को बता दिया। मैं सिर्फ 2 ही विषयों पे चर्चा करना चाहूँगा। पहली तो योग जीवन शैली है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि योगा को हम सिर्फ एक दिन ना करके उसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, और उस जीवन शैली का हिस्सा बनाने के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वर्ष की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। तो मेरा आप सभी लोगों से सिर्फ यही निवेदन होगा, आप सभी लोगों से यही अपेक्षा होगी कि यदि हम सब अपने जीवन में जिस भी रूप में हो सकता है योग को अपना पाएं, योग का नित्य अभ्यास करें, तो उस अभ्यास के माध्यम से न सिर्फ हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हम अपने आसपास भी उस ऊर्जा का संचार कर पाएंगे जिससे एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का जो इस कार्यक्रम में पधारे हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और फिर से एक बार आयुष परिवार का और आयुष विभाग का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सफल कार्यक्रम का संचालन किया। बहुत बहुत प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी सुबह का ही समय है, शाम तो नहीं हुई है। Dr. Aman Gupta sir,